बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी लोग शराब पीते और पिलाते हुए पकड़े जाते हैं। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अलपट्टी मोहल्ले में सुगना इंटरप्राइजेज कंपनी के रेस्ट हाउस में शराब की पार्टी करते हुए कंपनी के 7 कर्मचारियों को पुलिस ने बीती रात रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हर रात इस रेस्ट हाउस में शराब की पार्टी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। सभी शराबियों को लहरियासराय थाना लाया गया, जहां ब्रेथ इथेलाइजर मशीन के द्वारा जांच किया गया, जिसमें 6 कर्मी शराब के नशे में पाए गए। वहीं एक कर्मी की जांच में नशे की पुष्टि नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। वहीं कंपनी के कर्मी ने बताया कि हम सभी कंपनी के कर्मी हैं और शराब पी रहे थे। अचानक पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहाँ जगह प्रयासों कला पढ़ने में मुंह पूरा खोल के बंद फूकते रहना नहीं फूकते रहो। वाह, यस। उसमें कुछ कंपनी के स्टाफ है, कुछ व्यापारी है, इस तरह के लोग हैं सब, ठीक है ना। आरोप नहीं पकड़ा है। इंटरेस्टिंग ये है कि गेस्ट हाउस में दारू पीते हुए सब पकड़ा है। क्या कर रहे थे? मैं अपने गेस्ट हाउस में सुगना कंपनी में गेस्ट हाउस में पी रहे थे और मतलब वो छापा पड़ा। कितने लोग बैठ के पी रहे थे और किस चीज़ में आप काम करते हैं? पता नहीं, 5-7 आदमी थे सर, उसमें हम भी आए थे। कौन पी रहे थे मुझे पता नहीं। आप वहाँ के कर्मचारी हैं? बुलाएँ सब लोग? एक 4 बुलाएँ सर। क्या नाम? ये गुप्त सूचना मिली थी कि सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गेस्ट हाउस है जो पंकज चौधरी लॉज में चलता है, और वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर पी खा रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ छापामारी की गई और कुल 7 व्यक्तियों को रंगे वहाँ पर पकड़ा गया, जिसमें से 6 को नशे की हालत में पाया गया, जिनका टेस्ट भी हुआ, जो टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में। बाकी एक जो नहीं पिए हुआ था, बाहरी आदमी था, निर्दोष था, उसको छोड़ा गया है। तो क्या ये लोग कंपनी के गेस्ट हाउस में बैठ के पार्टी कर रहे हैं? हाँ, ये कॉकटेल पार्टी कर रहे हैं। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा महाराजा महेश ठाकुर मेमोरियल महाविद्यालय में मां जानकी पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस मनाया गया। मैथिली दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा तथा विशिष्ट अतिथि मैथिली पुत्र प्रदीप, विनोद कुमार चौधरी तथा दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आज़ाद थे। अतिथि का स्वागत महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने किया। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, इंद्रकांत झा, ममता ठाकुर, रमेश मल्लिक, दुखीराम सहित कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी।
हमारे आजुक उद्घाटक जे स्वयं ऐतिहासिक डीह पर से एलायज बनारस जे अपना आप में ऐतिहासिक भूमि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उद्घाटन करता हमारे आजुक के मुख्य अतिथि मिथिला के लाल झोपड़ी के लाल संस्कृत के ज्योतिष विज्ञान के छात्र और पूर्वांचल से एला है आज को मुख्य अतिथि डॉक्टर सर्वनारायण झा जी मैथिली अकादमी के पूर्वाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जी पूर्व देखा मिलेगा। नेपाल में अगर दूसरी भाषा है तो वो मैथिली दूसरी भाषा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अष्टम सूची होने के बाद मैथिली को वह सम्मान और स्थान नहीं मिला है जो उसको मिथिलांचल और बिहार में मिलना चाहिए। और इसके लिए दोषी और जिम्मेवार हम लोग हैं। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। विनोद बाबू डाले असेंबली में गए, उन्होंने डाला, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विद्यापति जी की छुट्टी हमको उनके जन्म दिवस पर मिली। हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल डाल दिया पार्लियामेंट में, चलिए हो गई बात, लेकिन उसके आगे आग क्यों नहीं जलता है? आग क्यों नहीं जलती है हमारे शरीर में? उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? गुजरात की भाषा गुजराती तो गुजरात बना, मराठी तो महाराष्ट्र बना, तमिल तो तमिलनाडु बना, कन्नडिगा तो कर्नाटक बना, मलयालम तो केरला बना, उड़िया तो उड़ीसा बना, बंगाली तो बंगाल बना। लेकिन यूपी की कौन सी भाषा है? उसकी कौन सांस्कृतिक भाषा है, पुरानी भाषा है? छत्तीसगढ़ का कौन सा है? झारखंड का कौन सा है? बिहार का कौन सा है? मध्य प्रदेश का कौन सा है? वहां हिंदी चलती है, राष्ट्रभाषा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां पर कोई दूसरी भाषा अष्टम सूची में नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर अष्टम सूची में मैथिली को स्थान मिला है। फिर मैथिली को ही बिहार की भाषा क्यों नहीं मानी जाए? क्योंकि ये क्लासिकल भाषा, इसकी लिपि है। कि हम श्रोता बन के सुनब तो बैजू जी एक समय न देलखिन ये हमरा बुझाय जे हमहु कनिक देर बाजब फिर चल जाए, नहीं तो हमर मन रहे कि बीसी साहब के एक भाषण सुन। आदरणीय बीसी प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह जी, बीसी श्री राम गोपाल जी, पूर्व एमएलसी श्री विनोद चौधरी जी, हमारे बीच में प्रखंड विद्वान आदरणीय सर्वनारायण जी, मैथिली पुत्र प्रदीप जी, और मैथिली और मिथिला राज्य के लेल जो बैजू बाबू के संगे खून पसीना एक का प्राण देत रहे छथिन, हम सबके वरिष्ठ गार्जियन श्री कमला बाबू, सभा में उपस्थित गार्जियन के प्रणाम करे छियै, नौजवान साथी सबके नमस्कार करे छियै। अब हल्का हिंदी मिक्स करो, हिंदी मिक्स कराओ। ओकर कारण ई छै कि आदरणीय बीसी साहब छथिन, प्रयास करे छथिन कहलखिन हम इनका से पूछलो कि हम मैथिली बुझै छियै, आप मैथिली समझते हैं? बोले 3 साल जब तक रहेंगे तब तक सीख लेंगे। बोले तब तक का फायदा क्या? 3 साल बाद आप उसके बाद भी यहाँ रहिए, सीख भी लीजिए और हम लोग से मैथिली में बात कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो माननीय राम गोपाल जी का भी उनको भी अपना मैथिली अच्छा शिक्षा देंगे, टाइट हो जाएंगे। क्योंकि जगत जननी जानकी सीता माँ दशम महाविद्या शक्ति की पूजा अगर होती है तो मिथिला में ही होती है। और कहा जाता है यह तो माँ है, माँ प्रकृति। प्रकृति जहां से उपज मिलता है, जहां से लोग पता नहीं मुझे कौन सा आकर्षण दिखाई दिया है, क्योंकि तब भी मस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमें लगा कि माता जगत जननी स्वयं इस बात में उपस्थित है, तो
और जब माता जगत जननी किसी हाथ में उपस्थित होंगे तो उनका कोई ना कोई विशेष तात्पर्य होगा। तो मैं अपनी छोटी छोटी सी बुद्धि से सोचने लगा कि आखिर क्या हो सकता है। तो हमें लगा कि वो शायद इस हाथ में उपस्थित दर्शकों को मैथिली की समृद्धशाली संस्कृति की याद दिलाना चाहती है और कहती है कि ऐसी संस्कृति जिसके लिए मैथिली सारे विश्व में जाना जाता था, वो संस्कृति के क्षरण की स्थिति में है, क्यों गिरावट की स्थिति में है, इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो शायद आशा भरी निगाहों से देखती रही थी यहाँ सारे लोग मैथिली और मैथिली के हित चाहने वाले हैं, जुटे हुए हैं। तो उसमें से कुछ लोग आगे आएंगे, इस कार्य को बंद करेंगे, आगे करेंगे। दूसरी चीज हमें दिखाई दी कि हम लोग MNTM कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, जहाँ की पठन पाठन होता है। और शायद मुझे लगता है कि इस तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका रोल सबसे ज्यादा हो जाता है इस सांस्कृतिक क्षरण को रोकने के लिए। तो मेरा अनुरोध है MNTM कॉलेज के सचिव महोदय से, डॉक्टर चौधरी साहब से, बैजनाथ चौधरी साहब से, कि यहाँ पे इस कॉलेज का अधिकतम उपयोग किया जाए कि हम किस तरह से मैथिली की संस्कृति को समृद्ध कर सके। तो ये हमारा अनुरोध। दूसरी चीज जो मुझे प्रभावित की, मैथिली संस्कृति का दूसरा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देखने को मिला कि मेहमानों का सम्मान करना, उनका आदर करना मैथिली की संस्कृति रही है बहुत पुराने समय से। इसके लिए मैथिली मिथिलांचल जाना जाता है। मेरे जैसे आदमी से, जिसको कि मैथिली भाषा के बारे में जिसका ज्ञान ऑलमोस्ट शून्य है, उस आदमी को बुला करके मंच पर बैठाने का उद्देश्य सिर्फ आए हुए मेहमान का सम्मान करना और आदर करना था, और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा ज्ञान मैथिली के बारे में शून्य है, लेकिन भाषा, संगीत, आवाज, ध्वनि, इसकी कोई भाषा नहीं होती है। उसकी खुद की गीत की मधुरता आपके हृदय तक पहुंच जाएगी और आपके अंतर मन को झिझोड़ देगी, संतरित करेगी। उसी प्रक्रिया से, उसी अनुभव से मैं गुजरा। भाषा का ज्ञान नहीं था, कुछ शब्द हमारे पकड़ में आ रहे थे, लेकिन भाषा और उस गीत का जो प्रभाव होना चाहिए किसी मानव मन पे, मानव हृदय पे, उसका पूरा प्रभाव में पड़ा। इसके लिए ये सारे जो है बात, ये सारे लोग ही हैं। जैसा कि सांसद महोदय ठीक ही कहा कि अगर हम किसी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो उस भाषा का प्रसार हमें करना चाहिए। जब तक भाषा का प्रसार नहीं करेंगे, उस संस्कृति और संस्कृति का प्रसार दूर तक नहीं हो सकता है। और हमें लगता है कि इसी मंशा के साथ राज परिवार से जुड़े हुए लोगों की कोशिशों के माध्यम से, जब देश के विश्वविद्यालयों में मैथिली को एक भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैथिली भाषा का प्रभाव पढ़ाना शुरू किया गया था। ये आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नई जानकारी होगी। और उसका एकमात्र कारण मुझे तो समझ में आता है कि वो लोग जानते थे कि अगर हम संस्कृति को, मिथिला की संस्कृति को मिथिलांचल से निकाल करके पूरे देश में। दरभंगा जिला चौरसिया कृषक संघ द्वारा बस पड़ाव स्थित पान मंडी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दीघा के विधायक संजय चौरसिया शामिल हुए और पान कृषक के समस्याओं पर आंदोलन की बात कही। बैठक में चौरसिया पान कृषक संघ के पदाधिकारी लाल बाबू भगत, सिकंदर भगत, उत्तम भगत, मोहन भगत, भरत चौरसिया सहित दर्जनों पान कृषक शामिल हुए। सृजन होगा, पान का बढ़ावा होगा, तो मैं तो यह मानता हूं कि बिहार का पान जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे जा सकता है।
केवल यहाँ थोड़ी सहायता की आवश्यकता है, थोड़े सरकारी अनुदान की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर पूरा प्रयास, और अभी भी पूरा प्रयास करेंगे कि संघर्ष करके कृषि का दर्जा बिहार सरकार को देना पड़ेगा। इसका एक जन आंदोलन चलाना है। इंतजार करती है कि कुछ घटना घटे या घटने के बाद केंद्र सरकार पर आरोपित करे। तो सरकार इसी फोबिया में जी रही है कि हर चीज की कुछ भी हो तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो अपने गरीबान में झांकना, अपने घर में क्या हो रहा है, ये वर्तमान सरकार के मंशा से हट गया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि रोजगार की बात हो, स्वच्छता की बात हो, विकास की बात हो, सब चीजें से सरकार अपने आप को हटती चली जा रही है। केवल मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा की सरकार रह गई है। तो मार्केटिंग प्रोपेगेंडा से सरकार की दृष्टि से जगह जगह चीनी मिल अलग अलग प्रकार से बंद पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के गलत रवैये के कारण, अगर सरकार चाहती तो बात करके, वार्ता करके चीनी मिल मालिकों से, किसानों से, वहाँ के कर्मचारियों से सबसे बात करके एक समन्वय भाव करके प्रारंभ करने का प्रयास हो सकता था। जो रोजगार का सृजन हो, किसानों का सृजन हो, इसका एक क्रमशः भी लाभ नीचे तक भी मिलता और बिहार के रोजगार की दृष्टि से और बिहार के उत्थान की दृष्टि से एक बड़ा लाभ रहता। पर कहीं ना कहीं सरकार को इन विषयों पर अपने आप को अनदेखी कर रही है। सरकार को लगता है कि ये सब विकास के पैमाने में कुछ लाभप्रद नहीं हो सकता है। तो मैं मांग करता हूं कि सरकार को बंद पड़ी जो चीनी मिल है वहां पर समस्याओं को शीघ्र जो है समस्याओं को दूर करना चाहिए। वो जिस भी स्तर पर हो, किसान के स्तर पर हो, कर्मचारी के स्तर पर हो, मालिक के स्तर पर हो, एक सकारात्मक पहल होगी तो एक सकारात्मक रोजगार सृजन का केंद्र बिंदु बढ़ेगा। पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता इसमें दिखती है कि सरकार का जो एक दृढ़ इच्छा है क्या उद्देश्य पूरा मिथिलांचल में, झंझारपुर हो, दरभंगा हो, जाले हो, सब जगह अलग अलग स्थानों पे जो पान की खेती होती है, तो प्रारंभ से पिताजी भी इन विषयों को लगातार उठाते रहे और जब से दायित्व मिला है पहले भी इस विषय पर कि पान बिहार के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो मगध के क्षेत्र में हो चाहे मिथिलांचल के क्षेत्र में हो, और बड़ी संख्या में इससे जुड़े हुए विशेष करके जो चौरसिया समाज के बंधु हैं, वो पान के लगातार जुड़ाव के कारण जीविका का भी साधन है और एक बिहार का पूरा मान सम्मान इससे लगातार बढ़ रहा है। पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार के अनदेखी के कारण ही जो कृषक को जिसका लाभ मिलना चाहिए और पान को जो कृषि का दर्जा मिले, इसलिए विशेष अभियान चलाकर कि पान का कृषि का दर्जा बिहार सरकार दे, ताकि जो बीमा में जो उनको जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, केवल इसलिए कि कृषि का दर्जा मिले। जब कृषि का दर्जा मिल जाएगा तो पान का बीमा का मामला हो पाएगा। अंधर में, तूफान में जो हानि होता है फसल का, बीमा के माध्यम से वो किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा। एक बड़े अभियान की तरह इस पान हाट में यहाँ आने का मकसद ये है और संवाद भी करना कि पान से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए जो समस्या है, और साथ ही साथ बिहार सरकार से ये भी मांग करते हैं कि पान हाट का निर्माण जगह जगह प्रयास पूर्वक तो अलग अलग प्रकार से पिताजी ने कराया भी एक तय करके जगह जगह बिहार सरकार अपनी व्यवस्था से, सरकार की व्यवस्था से अलग अलग जिलों में चिन्हित करके पान हाट का वहां पर आवंटन करने का जगह का बिहार सरकार काम करे, ताकि पान बंधु, कृषक बंधु इससे जुटकर यहाँ आदान प्रदान करे और इनको उचित मूल्य पान का मिल पावे। तो इन विषयों को लेकर यहाँ मेरा आना हुआ है। सर, अभी तो आपकी सरकार नहीं है, क्या 2019 अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वाधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यूनियन कार्यालय में जानकी नवमी सह मैथिली दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता विनय कुमार झा संतोष ने की। कार्यक्रम में रोशन झा, रामनाथ पजियार, शैलेंद्र कश्यप, वरुण कुमार आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम संचालन का कार्य शशि मोहन भारद्वाज के द्वारा किया गया। आज दिन जानकी नवमी है। जानकी जी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा काम कर देलखिन, जरा हम सब याद नहीं कर पाबे छी, याद करे छी तो रूप में अमल नहीं कर पाबे छी। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा आयोजित जानकी नवमी सह मैथिली दिवस के अवसर पर हमरा लोकनि आए जानकी नवमी के शुभ अवसर पर माँ जानकी के पूजा के हेतु उपस्थित छी। और जहिना रामनवमी पूरा देश में मनायल जाइए, तहिना जानकी नवमी से हो आप पूरा देश में मनायल जा रहा है।
इस जानकी नवमी की शुरुआत हमारे अखिल भारतीय मिथिला संघ के संस्थापक पूर्व सांसद कॉमरेड भूपेंद्र झा द्वारा सबसे पहले दरभंगा में शुरुआत करिए आई ओकर फल है जो पूरा देश में विदेश में जानकी जी के सब पूजा कर रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहे बिहार सरकार के जानकी नवमी पर छुट्टी के सेहो घोषणा कल। इस शब्द के संग हम अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा ये मनाओल जा रहा है और संपूर्ण मिथिलावासी। आज छात्र जनता दल यू के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने के कारण किया गया। छात्र जनता दल यू के द्वारा कहा गया कि नरेंद्र मोदी केवल जुमलों की सरकार चलाते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर एक जवान का सिर काटा जाएगा तो भारत द्वारा विपक्षी देशों के 10 जवानों का सिर काट के लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में इमामुल हक, कुमार अली अख्तर, हरे कृष्ण प्रसाद, सुजीत कुमार पासवान, मोहम्मद कलाम, कृपानाथ महापात्रा सहित कई छात्र उपस्थित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। जिस तरह लगातार देश के सुरक्षा के प्रहरी सैनिकों पर जो लगातार आत्मघाती हत्याएं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, चाहे वो देश का बॉर्डर हो, चाहे उस सुकमा का चाहे नक्सली हमला हो। बार बार जब मोदी जब देश में जब चुनाव प्रचार में जब जनता के बीच जा रहे थे तो बोल रहे थे कि यूपीए गठबंधन के सरकार में लगातार सैनिकों की हत्या हो रही है। जब इनके रीजन में जब आप लोग देख रहे हैं, जब बोलते थे अगर एक देश का एक सैनिक का सर कटेगा तो पाकिस्तान के 10 सैनिक का सर काट के हम देश में लाएंगे। आज क्या हो रहा है? आए दिन देश की सैनिक की हत्या हो रही है, लगातार उन पर हमलाएं हो रही हैं, लेकिन मोदी की सरकार चुप बैठी हुई है। ये जन विरोधी सरकार। दलियू ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज जुलूस निकालते हुए एनडीए गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जब एनडीए गठबंधन सरकार सत्ता में नहीं थी, इन्होंने चुनाव प्रचार में कहते थे यूपीए गठबंधन सरकार में सैनिक की हत्याएं हो रही है, अगर हमारी सरकार बनती है एक सैनिक की हत्या होगी तो पाकिस्तान या अन्य देश के 10 सैनिकों का सर काट के लाएंगे। लेकिन जब से हिंदुस्तान में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये चुनाव से पहले भी और अभी भी सिर्फ जुमलाबाजी करके झूठाबाजी करके हिंदुस्तान की जनता को ठग रहे हैं। और यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर देश के सैनिकों के ऊपर जानलेवा हमला करवाते हैं, जिसके कारण नक्सली हमला के कारण हमारे भारत के जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री तमाशा देख रहे हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति छात्र जनता दल यू के द्वारा जो विश्वविद्यालय पुतला दहन किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जुमलेबाजी चल रहा था, जो अगर हमारे हिंदुस्तान के एक सिपाही का सर काटता है पाकिस्तान तो 10 सर काट के लाएंगे, ये सभी जुमलेबाजी था। अभी लगातार हो रहा है पुलिस के साथ किस तरह से सैनिक के साथ व्यवहार हो रहा है और सरकार के वो जुमलेबाजी कर रही है। ये छात्र जनता दल यू सरकार से मांग करती है जो उनकी सुरक्षा नहीं, क्योंकि खेत में मरता है किसान और देश में मरता है जवान, और इसके ऊपर सरकार की सुरक्षा नहीं है, न जवान के ऊपर न किसान के ऊपर।